साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी बीएड संघर्ष समिति। आप लोगों से मेरी अपील है कि साथियों ये चैनल जूनियर भर्ती के लिए हमने बनाया है। आपसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाने का काम करें, सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आपको बताते चलूं कि एलटी बनाम जूनियर बनाम टेट की लड़ाई में याचिका संख्या 11/604/2025 कोर्ट नंबर 21 में 15/10/2025 को सीरियल नंबर 289 के तहत लिस्टेड हुई थी। हमारे द्वारा 15 तारीख को कोर्ट में पहुंच करके मेंशन करवाने का काम किया गया। मेंशन करवाने के बाद यह क्रम 37 नंबर पर आया। 15 तारीख को दुर्भाग्य रहा कि कोर्ट 3 बजे तक उपस्थित रही, जिसकी वजह से मामला टेकअप नहीं हुआ। वहाँ हमने पेशकार के द्वारा पूछा तो पता चला कि 29 के सप्ताह में किसी भी दिन आपकी तारीख लग सकती है, जो पास ओवर की थी। अगर मैं एक एप्लीकेशन दे करके डेट को फिक्स करवाता तो वो नवंबर की बात जा रही थी, इसलिए हमने पास ओवर ही करवाना उचित समझा। इसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम दीपावली के तुरंत बाद अर्जेंसी फाइल करेंगे परीक्षा को लेकर के, और मुझे उम्मीद है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा हमारे मामले को सुना जाएगा। एक बहस की बात है साथियों, सरकार का काउंटर आ गया है, हमारी तरफ से रिमाइंडर लिखा दिया गया है, सप्लीमेंट्री भी हो गई है, और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि 101% जीत हमारी भी होगी। जो विरोध करने वाले हैं उनके गाल पे तमाचा लगने वाला है, तो थोड़ा अपने गाल पे मक्खन पॉलिश लगा लें, क्योंकि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो श्रेय लेने के लिए नहीं करते हैं। हम युवा बेरोज़गारों के भविष्य के लिए लड़ते हैं। बाकी जिसको जो कहना वो कहे। हम बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहनों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम जूनियर की भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। हम इस पूरे मामले में दोनों तरीके से जीतेंगे। अगर एलटी में टेट लागू नहीं होता है तो जूनियर की भर्ती मिलेगी। अगर एलटी में टेट लागू होता है तब भी हम केस को जीतते हैं। कहने का मतलब डिसमिस होने पर भी हमारी जीत और आर्डर होने पर जीत तो हमारी हो ही रही है। यह मुकदमा इस तरह का है। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी टेट क्वालिफाई हैं उन सभी भाई बहनों का पूरा सहयोग मिल रहा है, और कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जो अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं हैं, वो भी इस पूरे मुद्दे को समझ करके हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, ये लड़ाई यही नहीं समाप्त होगी। इस लड़ाई को जीतने के बाद हमारी जो अगली सोच है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिसे सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 के नाम से जाना जाता है, जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत गवर्न होती है, जहां सरकार 44,000 से अधिक पदों पर सदन में रिक्तियों को दिखाती है और कहती है कि हाँ, ये सारे के सारे पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। लेकिन मैं अखिलेश यादव उस बेसिक शिक्षा मंत्री को भी चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ के दूध में ताकत होगी, तुम प्रमोशन करके दिखाना, और उत्तर प्रदेश के युवा बेरोज़गारों के माँ के दूध में ताकत होगी तो उसमें से 50% सीधी भर्ती लेने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अपने भाई बहनों पर कि उस 44,000 पद में से हम कम से कम 20,000 पद लेने का काम करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहनों की सबसे बड़ी भर्ती होगी। और वो भर्ती प्रमोशन के बाद उसकी लड़ाई शुरू होगी और वहीं से भर्ती के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि सरकार रूल रेगुलेशन जो इस समय बना रही है वो पूरी तरह से बीएड बेरोज़गारों के अहित के लिए है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताते चलूँ
कि पूरे उत्तर प्रदेश में दो तरह से जो है बीएड कराया जा रहा है, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एक नॉन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। केवल यूपी ही एक ऐसा राज्य है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो भी बीएड करें, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो तो बीएड कर ही रहे हैं। आप बिहार में जाइएगा, बिहार में बीएड वही करते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो वहाँ के रूल में कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अगर उस कॉम्बिनेशन के दायरे में आप आते हैं तो आप बीएड करेंगे और नहीं तो अदरवाइज बीएड नहीं करेंगे। हमारे यूपी में ऐसा नहीं है। बीएड दो धड़े में बट रहा है, एक कॉम्बिनेशन और एक नॉन कॉम्बिनेशन। तो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो टीजीटी पीजीटी टीजीटी दे सकते हैं, एलटी भी दे सकते हैं। लेकिन जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जो 1 से 1.5 लाख रुपए लगा करके बीएड किए हैं, आप उनके से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ केवल जो है जूनियर की भर्ती है और ये भी भाई बहन जो है सो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा खेल जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि जिनका स्नातक में 50% है वो तो बीएड करने के लिए वैध हैं, लेकिन जिनका स्नातक में 50% नहीं है वो रूल के मुताबिक बीएड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 29 जुलाई 2011 के बाद से ये साफ कहा गया है कि जिनका स्नातक में 50% है वो बीएड में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन 29 जुलाई के बाद से जिनका स्नातक में 50% नहीं है वो बीएड में दाखिला नहीं ले सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि सबको बीएड करा रही है, चाहे आपका 45% हो या 50% हो। अभी सामने एक मामला कंप्यूटर बनाम बीएड को लेकर के चल रहा था, उसमें 12 नवंबर 2014 का हवाला देते हुए याचिका संख्या 11850/2025 में ये साफ जो है लिख दिया गया है। मैं आपसे कहूँगा जितने भी भाई बहन हैं, 11850/2025 इसका जजमेंट जो है आप निकालिएगा। अभी ये रीड पेंडिंग चल रही है, लेकिन जो शार्ट जजमेंट आया हुआ है उसमें ये साफ लिखाया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज टू 50% मार्क इन यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जो है 50% होना चाहिए। अगर 50% आपका नहीं है तो आप टीजीटी और ईएलटी का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। मैं पुनः यही कहूँगा कि 11850/2025 के जजमेंट को सभी भाई बहन जो देखते रहें जिनका स्नातक में 50% नहीं है। हालांकि मैं बराबर ध्यान लगाया हूँ कि इस रीट के फाइनल जजमेंट आने के बाद क्या प्रक्रिया होती है उसको हम अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ये भी मैं वादा दिलाता हूँ कि अगर कहीं ये लागू हो गया तो एक चीज़ याद रखना, जिनका स्नातक 50% नहीं है, ईएलटी फॉर्म जिन्होंने डाला है, उनका सिर्फ केवल जो है लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा लेगी और परीक्षा लेने के बाद जो है उनका रिजल्ट आउट नहीं करेगी। जिस तरह से पीएनपी ने लगभग 3000 भाई बहनों के रिजल्ट को, जिनका स्नातक 50% नहीं था, उनके रिजल्ट को रोकने का काम किया है। हम जो भी कहते हैं हम सारी चीज़ें जो है नीतिबद्ध तरीके से रूल का अध्ययन करने के बाद मैं बताता हूँ, लेकिन इसके बाद भी लोग हमारा विरोध करते हैं। और यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सरकार के इस काले कारनामे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल अखिलेश यादव। तो जितने भी जिनका 50% स्नातक में नहीं है, अगर ईएलटी में फॉर्म डाले हैं, अगर इस तरह की कोई विषम परिस्थितियां आती हैं तो अखिलेश यादव उसके लिए भी खड़ा रहेगा और गारंटी के साथ उनको अंदर करवाने का काम करेगा। वो हमारे पास है रूल और रेगुलेशन। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जो भी भाई बहन हमारी बातों को मानते हैं वो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर है 8810850129, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ने का काम करेंगे। साथियों, ये लड़ाई जूनियर भर्ती की चल रही है, बाकी किसी के कहने पर आप भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, क्या जो टेट क्वालिफाई नहीं होंगे उनका काम ही है कि इस पूरे मैटर से भ्रमित किया जाए।
आप भ्रमित मत होइए, हमारे साथ रहिए। हम ईमानदारी, सच्ची, कर्तव्य निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और 100% कहता हूँ कि जीत हमारी होगी। या तो जूनियर भर्ती बहाल करवा के दूंगा और या तो ये अल्टीमेट टेट लागू करवाऊंगा। ये दोनों शब्द आज फिर मैं कह रहा हूँ और जीतने के बाद भी आपको दिखाऊंगा और उनके गाल पे तमाचा मारने का काम करूंगा, जिनका मकसद है सिर्फ केवल एक यादव होने के नाते विरोध करने का। धन्यवाद। क्योंकि उनके दिल में है कि कोई यादव जो है ऊपर ना उठ सके। ऐसी मानसिकता की सोच वालों से सावधान रहिएगा। धन्यवाद।